उनको इस प्रकार से संबोधित किया था, नरेंद्र मोदी को बोलो रिजाइन करेगा, क्या हश्र हुआ? हिंदुस्तान अहंकार नहीं सहता है, ईश्वर अहंकार नहीं सहते। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक और मंत्री रहे हैं। जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जमीनी नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। दरी बिछाने वाला नेता, पोस्टर लगाने वाला नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आपके जैसे नहीं रेवंत रेड्डी जी कि आपके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके यहां प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं या जो अवतारी होते हैं उनके कहने पर ही बनाए जाते हैं। राहुल गांधी जब ये पालने में थे तब जाके आपके लोग उनके पांव छूते थे और कहते थे ये आ गए भविष्य के प्रधानमंत्री, ये आ गए भविष्य के भारत के भाग्य विधाता, ये आ गए हमारे भविष्य के अध्यक्ष, यही हमारे सर्वे सर्वा है। इस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो ये अहंकार ठीक नहीं। दूसरी बात, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये तो अपने आप को इंडी वाले कहते थे, अभी कुछ दिन पहले तो ममता बनर्जी जाके सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जी ऐसे गले मिल रही थी जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ी बहन है और अभी मिली है, इस प्रकार से गले मिला था। और अभी रेवंत रेड्डी जी बोल रही है हम ममता बनर्जी नहीं है, हम ऐसे ममता बनर्जी नहीं है कि यू कैन ट्रिक अस। अरे ट्रिक नहीं किया, किसी को ट्रिक नहीं किया, जनता ने खेला कर दिया बंगाल में, और तेलंगाना में भी खेला करेगी। आपने क्रश शब्द का प्रयोग किया, आपने कहा वी विल क्रश द बीजेपी। ममता बनर्जी भी वहां जनता को क्रश कर रही थी। ममता बनर्जी वहां ये शब्द क्रश क्रश क्रश, अभिषेक बनर्जी भी क्रश कर रहा था। ये जो लोग क्रश कर रहे थे उनका आज क्या हश्र हो रहा है ये हम देख रहे हैं। और रेवंत रेड्डी जी, आई एम टॉकिंग टू यू एंड लेट मी टेल यू क्लियरली एंड विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, यू मे ट्राई योर बेस्ट टू क्रश द भारतीय जनता पार्टी, बट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ क्रश फॉर बीजेपी। आप सोच रहे होंगे कि आप क्रश कर देंगे, मगर जनता जनार्दन हमसे प्यार करती है। वो अंग्रेजी में ना, आई हैव अ क्रश फॉर यू। तो जनता का क्रश बीजेपी के साथ है, आकर्षण बीजेपी के साथ है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अंततोगत्वा क्यों नितिन नवीन जी ने कहा कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी ही तेलंगाना में आएगी? क्योंकि जो आपने वायदा तेलंगाना की जनता से किया था वो फुलफिल नहीं किया। आपने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे 4000 रुपए प्रति माह प्रति युवक को तेलंगाना में, दिया क्या? नहीं दिया। जब आपसे पूछा गया क्यों नहीं दिया, आपने कहा पैसे नहीं है। आपने कहा था रायतू भरोसा, रायतू मतलब फार्मर्स मतलब किसान, उनका भरोसा जीतेंगे, लोन वेवर होगा, इन्वेस्टमेंट उनको देंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे, किया क्या? नहीं किया। आपसे पूछा गया तो आपने कहा पैसा नहीं है। आपने कहा था जिस भी लड़की की शादी होगी उसको हम 1 तोला सोना देंगे और 2500 रुपए नगद देंगे। आपने 1 तोला सोना दिया क्या? दिया नहीं, क्योंकि आपने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास न नियत थी ना आपके पास वित्त था, मगर फिर भी आपने लोगों को बरगलाने का काम किया। तभी आदरणीय नितिन नवीन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आपको बेनकाब करेंगे और 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। याद रहे, सभी को यह याद रखना है, अहंकार से दूर रहना है। आप साधारण कार्यकर्ता के ऊपर हमला करते हुए राहुल गांधी जी को अगर राजा रजवाड़े की तरह, शहजादे की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, जनता जनार्दन से पसंद नहीं करती, तेलंगाना की जनता भी इसे पसंद नहीं करती। जनता अवश्य इसका जवाब देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री